नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में एनसीईआरटी के जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। अब आपको मालूम है हम लोग हेडिंग डाले हुए हैं सॉल्यूशन के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन के आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे थोड़ा उसका डिस्कशन करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। हम लोग नॉर्मेलिटी के फार्मूला जानते हैं कि सर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि W अपॉन E इंटू वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम बेटा लीटर में लेंगे तो आप ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी निकालना हो और ये ml में हो तो आप W अपॉन E रखिएगा और ये वॉल्यूम को आप जिस समय ml में करेंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये नॉर्मेलिटी की वैल्यू W अपॉन E इंटू V लीटर में, ये नॉर्मेलिटी की वैल्यू W अपॉन E जहाँ पे इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार है। E क्या है? तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। सर इसके आगे हम लोग मोलरिटी के बारे में पढ़े हैं। मोलरिटी के बारे में क्या पढ़ा है? N अपॉन V, और E अगर लीटर में भी हो सकता है, जिस समय ml में करेंगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने इसको चेंज भी किया था, मोलरिटी इज इक्वल टू N को कन्वर्ट किया था W बाई M में। वॉल्यूम अगर ml में रखेंगे तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का ये इक्वेशन। फिर मैंने आपको कहा था कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कैसे संबंध स्थापित करते हैं। उस संबंध के लिए मैंने बताया था कि बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी, जो भी मोलरिटी होगी, और इनटू चार्ज। चार्ज का मतलब कोई भी सॉल्वेंट्स कंपाउंड होगा तो टूटने के बाद उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, चाहे प्लस चाहे माइनस। अगर एक चार्ज आएगा तो चार्ज की वैल्यू 1 रखिएगा। जैसे मान लीजिए H पे प्लस होता है तो एक चार्ज है तो यहाँ +1 रख दीजिएगा। मान लीजिए आपको Cl पे माइनस है, माइनस भले है लेकिन चार्ज कितना है? 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 रखिएगा। लेकिन मान लीजिए अगर SO4 पे डबल माइनस है तो SO4 पे डबल माइनस का मतलब यहाँ पे चार्ज कितने हैं? 2 हैं, तो चार्ज की वैल्यू 2 रखिएगा। तो जब क्वेश्चन में कभी नॉर्मेलिटी पूछेगा, मोलरिटी दिया होगा तो मोलरिटी इंटू चार्ज कर दीजिएगा, नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। कभी मोलरिटी पूछेगा तो नॉर्मेलिटी दिया होगा तो इस चार्ज को अपान मिलाइएगा, नॉर्मेलिटी को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, मोलरिटी निकल जाएगा। इस फार्मूले का यूज करके आप नॉर्मेलिटी से मोलरिटी या मोलरिटी से नॉर्मेलिटी पता कर लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए, इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। आप इस इक्वेशन के द्वारा भी आप नॉर्मेलिटी पता कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में मोलरिटी दिया होता है और ये इक्वेशन अप्लाई करना पड़ता है तो पहले आप नॉर्मेलिटी निकाल लीजिएगा, उसके बाद मोलरिटी निकल जाएगा। या मोलरिटी दिया होगा तो पहले नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मोलरिटी की वैल्यू HCl के लिए जैसे है तो वैल्यू अगर सेम होगी नॉर्मेलिटी के, लेकिन अगर H2SO4 कर लें तो वहाँ पे वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इंटू चार्ज। मोलरिटी इंटू चार्ज का मतलब नॉर्मेलिटी की वैल्यू अभी पढ़ाया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू चार्ज। सर अगर चार्ज की वैल्यू 1 हो जाएगी तब तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर हो जाएगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो अब ये नॉर्मेलिटी मोलरिटी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चार्ज है क्या? चार्ज अगर 1 होगा तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी हो जाएगा, लेकिन चार्ज अगर 1 नहीं होगा तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर नहीं होंगे। फिर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपसे। इसके अलावा क्वेश्चंस और क्या पूछते हैं? आपसे कहेगा कोई सॉल्यूशन ले लो, इस सॉल्यूशन में 2 या 3 एसिड ले लेगा, और एसिड ले लेगा, कहेगा इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम कुछ दिया होगा, इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम कुछ दिया होगा, इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम कुछ दिया होगा, और आपसे इस सॉल्यूशन का हमसे नॉर्मेलिटी पूछ लेगा। जब इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी पूछेगा तो इसको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बोलेंगे, NR से रिप्रेजेंट करूंगा। इसकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया होगा तो इसको N1V1 कर लीजिएगा, इसकी दिया होगा तो इसको N2V2 कर लीजिएगा, इसकी दिया होगा तो इसको N3V3 कर लीजिएगा, और अपान इस चूंकि टोटल वॉल्यूम का मतलब टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो भी क्वेश्चन में होगा उसे डिवाइड कर दीजिएगा। नहीं दिया होगा तो V1 V2 V3 को जोड़ दीजिएगा, ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इस प्रकार से आप नॉर्मेलिटी को निकाल लेंगे।
आप किसी सॉल्यूशन में 2-3 एसिड होंगे तो सबकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया होगा और रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी पूछेगा तो इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिएगा, आपको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी। आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। अब जो क्वेश्चंस मैं यहाँ लगाऊंगा आपके यहाँ स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस दिखाई देगा और उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल कराए हैं कंसंट्रेशन की, पिछले वीडियो में देखिएगा कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स हैं। अब नया वीडियो ये जो बन रहा है इसमें भी कंसंट्रेशन के ही न्यूमेरिकल्स हैं, उसी के आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हम लोग 19 तक बात किए थे, आज न्यूमेरिकल 20 मतलब 20 न्यूमेरिकल 20 न्यूमेरिकल की बात करेंगे। 20वां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्या लिखा है? द नॉर्मेलिटी ऑफ 2.3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज। द नॉर्मेलिटी ऑफ 2.3 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज, मतलब कि H2SO4 जो है उसका क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी पूछा है और मोलरिटी दे दिया है। मोलरिटी दिया है 2.3 मोलर। जरा सोचो यार, अगर हमको मोलरिटी दे देगा और हमको नॉर्मेलिटी पूछेगा तो अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू चार्ज। चूंकि हमको मालूम है H2SO4 टूटेगा तो SO4 पे डबल माइनस आएगा, 2 माइनस का मतलब है नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो मोलरिटी दिया है तो 2.3 इंटू चार्ज के बदले चूंकि सल्फेट पे 2 माइनस आता है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी 4.6 नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मेलिटी का आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? 4.6 नॉर्मल। आप देखें इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन क्या है? 4.6 नॉर्मल। तो इसका आपका ऑप्शन पूछेगा 20वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप कौन सा ऑप्शन बताएंगे? बी ऑप्शन। और आंसर कितना बताएंगे? 4.6 नॉर्मल। ये 20वां क्वेश्चन लग गया। फिर इस क्वेश्चन को हम रब करते हैं बेटा। रब करने के बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 21 क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ें पहले, फिर उसके बाद समझेंगे। 21वां क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे स्क्रीन पे लिख रहा है, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 500 ml ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। ब्रैकेट में नॉर्मेलिटी दिया है 36 नॉर्मल, ब्रैकेट के बाद लिखा है विथ 50 ml ऑफ वाटर इज, मतलब वॉल्यूम दिया है, नॉर्मेलिटी दिया है और साथ में कह रहा है कि यहाँ पे मोलरिटी को फाइंड आउट करो। किसको फाइंड आउट करो? मोलरिटी को। मोलरिटी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है H2SO4 की। आप कैसे बताएंगे? आपको पहले एक काम करिए, सर हमको फार्मूला मालूम है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इस फार्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। क्वेश्चन को आप देखें 21वें क्वेश्चन में, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 ब्रैकेट में 36 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी के वैल्यू 36 दिया है, वॉल्यूम 50 दिया है। बाद में क्वेश्चन में आपसे नॉर्मेलिटी नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विथ 50 ml ऑफ वाटर, इसके अंदर इस 50 ml वाटर को डाला गया। 50 पहले से था वॉल्यूम, 50 दोबारा डाल दिया गया, तो 50 प्लस 50 50 प्लस 50 करिएगा तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी N2 निकालिएगा तो ये N2 की वैल्यू 36 इंटू 50 अपान ये 50 कितना आ जाएगा? 100। सॉल्व करिए, 50 से 100 कैंसिल होगा, 2 आएगा और 2 से 16 काटिएगा 18 आएगा, तो N2 की वैल्यू, नॉर्मेलिटी की वैल्यू 18 नॉर्मल आ जाएगा। सर ये 18 नॉर्मल आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमको नॉर्मेलिटी नहीं पूछा था, हमसे तो क्वेश्चन में करा है द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है। जब नॉर्मेलिटी मालूम चल जाएगी तो मोलरिटी आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी इनटू इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू चार्ज होता है, मैं बता चुका हूं आपको। तो क्या करिएगा अब इसके आगे? सर हम लोग को कुछ नहीं करना है, मोलरिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी अपान चार्ज हो जाएगा और हमको मालूम है नॉर्मेलिटी की वैल्यू 18, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्वेश्चन में बात किया है तो सल्फ्यूरिक एसिड बात करेगा इस क्वेश्चन के अंदर तो वैल्यू अपान में 2 रखाएंगे और ये आ जाएगा 9 मोलर। ये देखिए क्वेश्चन में मोलरिटी। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको 9 मोलर दिया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो ये 21वां क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत आसान है। हमने क्या किया, पहले हमने नॉर्मेलिटी निकाल लिया। क्वेश्चन में हमसे मोलरिटी पूछा था, तो नॉर्मेलिटी जब मालूम चल गई तो मोलरिटी हम इस फार्मूले से पता कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र किया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकाल के चार्ज कर दिया। देख लीजिए क्वेश्चन कितना आसान है। अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन की बात करेंगे। बोर्ड पे स्क्रीन पे आप देखते जाइए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आ गया। आप क्वेश्चन को पढ़िए। 171 ग्राम ऑफ केन शुगर का फार्मूला ब्रैकेट में लिखा है C12H22O11 इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द वाटर। डाला गया, किसमें डाला गया, 1 लीटर ऑफ वाटर। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलरिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको फार्मूला पढ़ाया है। क्या फार्मूला पढ़ाया है, मोलरिटी इज इक्वल टू W/m। अगर वॉल्यूम बेटा लीटर में होगा तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे आप। W की वैल्यू, सर यहाँ पे W की वैल्यू क्वेश्चन में 171 ग्राम दिया है। सुक्रोज C12H22O11, हमको मालूम है C12H22O11 अगर दिया है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम है। एक कार्बन का 12 होता है तो 12 गुणे 12 कार्बन है तो 12 गुणे 12 प्लस 22 हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुणे 11, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आएगा, प्लस 22 हो जाएगा, और प्लस 16 गुणे 11 करेंगे आप तो 176 आ जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये डाटा 342 आ जाएगा, 342। वॉल्यूम क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम 1 लीटर की बात किया गया है, तो वॉल्यूम 1 लीटर बात किया गया है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट मैंने इस फार्मूले से निकाल के रख दिया। अब x को काटेंगे आप तो ये 1/2 वैल्यू आएगी, और 1/2 का मतलब वैल्यू आ जाएगी 0.5। मोलरिटी पूछा है इसलिए कैपिटल M से डिनोट करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 0. आप देखें 5 मोलर। 0.5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा। अब इसके आगे ये 22वां क्वेश्चन लग गया। 22 क्वेश्चन सब मोलरिटी के बेसिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्वेश्चन देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्वेश्चन देखें, पढ़ें, स्क्रीन पे आपके सामने है, पढ़िएगा। द वॉल्यूम ऑफ 4 नॉर्मल HCl एंड 10 नॉर्मल HCl रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 6 नॉर्मल HCl आर। कह रहा है कि यहाँ पे HCl के 2 कंपाउंड हैं, एक HCl है दूसरा भी HCl है। कह रहा है ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद एक फिर से HCl का ये रिजल्टेंट कंपाउंड बना। इसका क्वेश्चन में आपसे नॉर्मेलिटी दिया है, इसका भी नॉर्मेलिटी दिया है, इसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, साथ में इसका भी वॉल्यूम पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं और दोनों का बताना है। पहले एक काम करिए, आप इस फार्मूले को आप लगाइए और फिर इसका वॉल्यूम, आपको इसका वॉल्यूम टोटल रिजल्टेंट वॉल्यूम देखिए क्वेश्चन में 1 लीटर माना है। अगर 1 लीटर माना है तो इसी 1 लीटर में तो इसका भी वॉल्यूम होगा, इसी 1 लीटर में इसका भी वॉल्यूम होगा। बिल्कुल होगा सर। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया है कि अगर 2 या 2 से अधिक एसिड होंगे तो सभी एसिड की N1V1 प्लस N2V2 कर दीजिएगा, अपान में मैंने कहा था टोटल वॉल्यूम कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, टोटल वॉल्यूम। अब आपको मालूम होगा कि सर टोटल वॉल्यूम यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो 1 लीटर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। कितना लीटर बेटा दिया हुआ है, 1 लीटर। सर यहाँ पे आप क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है VT मतलब टोटल वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में कितना दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है 1 लीटर ऑफ 6 नॉर्मल HCl। 6 नॉर्मल, ये नॉर्मेलिटी 6 दिया है। N1V1 की वैल्यू करिए, द वॉल्यूम ऑफ 4 नॉर्मल HCl। 4 नॉर्मल का मतलब ये 4 नॉर्मल। वॉल्यूम को आप V1 को X मान लीजिए, प्लस N2 की वैल्यू क्या है, सर N2 की वैल्यू 10 नॉर्मल HCl, N2 को आप 10 मान लीजिएगा। और वॉल्यूम, चूंकि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है तो X इसको मान लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 - X अपान टोटल वॉल्यूम के बदले 1 रख दीजिएगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बाबू, तो ये 6 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, और प्लस ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -10x। इसको सॉल्व करिए। इस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सर इस 6 को उधर ले जाइए, ये 6 को उधर ले जाइए, और -10x को इधर लाइए, तो ये 10x इधर आएगा, तो ये 10x - 4x बराबर 10 - 6। सॉल्व करिए तो ये 10 में से 4 घटाइएगा तो ये वैल्यू आपकी 6x आएगा। आप इज इक्वल टू 10 में से 6 घटाइएगा 4 आ जाएगा, तो x बराबर 4/6। वैल्यू सॉल्व करिए 0.67 आएगा। ये x की वैल्यू 0.67, चूंकि x आपने क्या माना था v1, तो इसका मतलब v1 की वैल्यू आ गई 0.67 लीटर। ये v1 की वैल्यू आ गई 0.67 लीटर। आगे देखें बेटा, हम लोग v1 अगर मालूम चल गया तो v2 भी मालूम कर लेंगे। कैसे, v2 बराबर सर हमने 1 - x माना था, तो 1 में से 0.67 घटा दीजिए, ये वैल्यू 1 में से घटाइएगा तो ये वैल्यू 0.33 आएगा। ये सर जो 0.33 लीटर है यही हमारा v2 हो जाएगा, तो हमारा v1 भी निकल के आ जाएगा और हमारा v2 भी निकल के आ जाएगा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम को x मान लिया था, v2 को हमने 1 - x माना था, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 1 दिया था इसलिए उसको x माना, इसको 1 - x माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, v1 निकल के आ जाएगा, v2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में आप आंसर देखें, ऑप्शन नंबर सी को देखें। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, 0.67 लीटर ऑफ 4 नॉर्मल HCl, कह रहा है 4 नॉर्मल HCl का वॉल्यूम 0.67 लीटर होगा, तो 0.67 तो आ ही रहा है। और उसी क्वेश्चन में एंड करके लिखा है 0.33 लीटर ऑफ 10 नॉर्मल HCl, मतलब कि 10 नॉर्मल वाले का वॉल्यूम 0.33 आ रहा है। तो का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 23 का, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद 23 को हटा दें, अब इसके आगे हम लोग 24 क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीन पे आपके सामने है। व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉल्यूशन ऑफ 0.020 मोलर H2SO4। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका मोलरिटी दिया हुआ है और आपके सामने 4 ऑप्शन उसके दिए हुए हैं। कितने ऑप्शन दिए हैं बेटा, 4 ऑप्शन। अब जरा सोचो यार कि हमको मोलरिटी H2SO4 मोलरिटी फॉर किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए दिया है। कितना दिया है क्वेश्चन में, हम लोगों से दिया है 0.020 मोलर। सर ये मोलरिटी H2SO4 की है उस समय जब 2 यहाँ पे H+ निकलेंगे। कितने H+ निकलेंगे, 2। ऑप्शन को आप ध्यान से देखें, H3O+ दिया है, H3O+ में केवल 1 H+ निकलेगा। H3O+ में कितना H+, 1 H+, तो आप इसको 1 H+ के रूप में लिखेंगे, तो आप इसको मोलरिटी आप जो H2SO4 है, अगर हम लोग रिप्लेसमेंट सिर्फ 1 मान के चलें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.020, आंसर आ जाएगा 0.040 मोलर। सर ये मोलरिटी आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि बेटा ऑप्शन के हिसाब से किया है, उसलिए क्योंकि यहाँ पे 1 रिप्लेसमेंट के लिए आंसर ये आएगा, वैल्यू ये होनी चाहिए। ये वैल्यू तब के लिए है जब 2 रिप्लेसमेंट होगा, चूंकि H3O+ है, H3O+ में केवल 1 H+ रिप्लेस होगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसके आगे आप देखें, सर आप कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन के लिए जरा सोचें। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ हम लोग मोलरिटी की, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमको बताइए जरा, तो N/V। क्या होता है बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है N/V। V जहाँ पे लीटर में है, V यहाँ पे क्या है बोलो, लीटर में है। अगर हम लोग यहाँ पे मोल्स की बात करें और वॉल्यूम की बात करें, यहाँ से मोल्स निकालिएगा तो मोल्स N बराबर मोलरिटी इंटू V, तो मोल्स कितना आ जाएगा। अगर मोलरिटी की वैल्यू 0.040 है, 0.040, वॉल्यूम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लीटर माने तो इसे मल्टीप्लाई करिएगा 0.080, यहाँ पे ये आ गया हमारा मोल्स। क्या आ गया बेटा, मोल्स। क्वेश्चन के मुताबिक
सर अगर मोलरिटी की वैल्यू मालूम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे और जिसमें वॉल्यूम की वैल्यू 2 रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इतना आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी को देखें, 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 0.80 मोल ऑफ H3O प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 24वें का सबसे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये 24 समाप्त हो गया। अब 24 के आगे 25 की बात करेंगे, 25 की बात। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है, आप देखें क्वेश्चन को। 25वां क्वेश्चन क्या है? 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेन 240 ग्राम ऑफ यूरिया, द एक्टिव मास ऑफ यूरिया विल बी। कह रहा है एक्टिव मास ऑफ यूरिया बताइए, वॉल्यूम दिया है और साथ में ग्राम यूरिया का दिया है। सर एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन, एक्टिव मास बोलिए, एक्टिव मास बोलिए या कंसंट्रेशन बोलिए या मोलरिटी बोलिए, एक ही बात है बेटा। अब ये मोलरिटी इज इक्वल टू, मालूम है फार्मूला, W/M, यहाँ पे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, अगर ml में करेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। W की वैल्यू क्वेश्चन में 240 ग्राम आपको दिया है। यूरिया की जिक्र किया है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है आपको तो मालूम है ना, यूरिया का फार्मूला NH2CONH2। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। सर एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन होंगे तो 4, एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन है 16, सब जोड़ दीजिए, 16 4 20, 20 20 40 48 और 12 60 आएगा, 60 आ जाएगा। वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 10 लीटर दिया हुआ है, तो 10 रख दीजिएगा। सॉल्व करिए, 60 चौके 240, 4 बार कटेगा ये, वैल्यू 4/10। सॉल्व करिए और 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 और 2/5 का मतलब डिवाइड करिए तो 0.4 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा 0.4। तो एक्टिव मास पूछेगा, कंसंट्रेशन पूछेगा, मोलरिटी पूछेगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे इसका? 0.4। ऑप्शन चेक करिए क्वेश्चन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा इस 25वें क्वेश्चन का। तो 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 25 के बाद क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 लगाएं। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, कह रहा है कि 5 ml ऑफ N नॉर्मल HCl, 20 ml ऑफ N/2 नॉर्मल HCl एंड 30 ml ऑफ N/3 HNO3 आर मिक्सड टुगेदर एंड वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम बनाया गया। द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पूछा है, तो अभी पढ़ाया था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपान क्या पढ़ा है हम लोगों ने? रिजल्टेंट वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे आपसे N1V1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, नॉर्मेलिटी की वैल्यू 5 ml ऑफ N नॉर्मल। N नॉर्मल का मतलब होता है एक वैल्यू दिया है, 1 × 5, प्लस का साइन लगाइए। N2 की वैल्यू देखिए, N/2 20 ml ऑफ N/2, N/2 का मतलब 1/2 इंटू 20 प्लस N3 1/3 मतलब कि यहाँ पे 1/3 इंटू 30 अपान टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन में आप देखें टोटल वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, सर यहाँ पे 1 लीटर दिया है तो 1 लीटर है और ये सब वॉल्यूम आपको ml में दिया हुआ है। किस में दिया है? ml में। तो लीटर को भी ml में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 1 लीटर को क्या हो जाएगा? 1000। यहीं पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वैल्यू चूंकि आपने वॉल्यूम को 5, 20, 30 ml में रखा है तो ये भी आपको ml में रखना पड़ेगा। तो लीटर में क्वेश्चन में दिया था, मैं इसको कन्वर्ट ml में कर दिया, 1 लीटर बराबर 1000 ml। सॉल्व करिए, ये 5 × 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा अपान ये 1000 हो जाएगा। इसको जोड़िए 10 10 20 5 25 तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 अपान 1000। सॉल्व करिए तो 1/40 ये आंसर आ जाएगा, ये 1/40 नॉर्मल, 1/40 नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 26 का आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 26वें का 1/40 नॉर्मल आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया बेटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 26 को भी रफ कर दीजिए, मिटा दीजिए। क्वेश्चन आगे बढ़िए। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, 27वें क्वेश्चन को देखें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द अमाउंट ऑफ K2Cr2O7 ब्रैकेट में इक्विवेलेंट वेट 49.04 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ इट्स 0.05 नॉर्मल सॉल्यूशन इज। कह रहा है क्वेश्चन में हमको अमाउंट बता दो, इक्विवेलेंट वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, नॉर्मलिटी दिया है। मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया तो था, मैंने कहा था कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W/E और E के बाद मैंने कहा था वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बेटा आप ml में रखेंगे, किस में रखेंगे, ml में, वॉल्यूम को ml में रखेंगे तो ऊपर आपको 1000 से गुणा करना पड़ जाएगा। W पूछा है तो W बराबर NEV अपान कितना हो जाएगा 1000। क्वेश्चन में नॉर्मलिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए कितना नॉर्मलिटी दिया हुआ है 0.05, नॉर्मलिटी की वैल्यू 0.05, इक्विवेलेंट वेट भी क्वेश्चन में दिया है 49.04, वॉल्यूम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है वॉल्यूम बेटा चेक करो जरा 100 ml, ये 100 ml दिया है अपान 1000। सॉल्व करिए, 100 से ये यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, अपान में ये 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। अब 10 बचेगा तो यहाँ वैल्यू इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 0.05 इंटू 49.04 अपान में 10। सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिएगा बेटा तो वैल्यू आएगी 0.2452 ग्राम, ये आएगा। और इसके अनुसार आप ऑप्शन चेक करिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा और ये सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू आएगी। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। अब 27 के बाद आगे बढ़ेंगे बेटा और आए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 27वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। 27वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 28 28 क्वेश्चन देखिए। 28वां क्वेश्चन क्या है, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हिच ऑफ दिस इंक्रीजेज। कह रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद क्या वैल्यू बढ़ेगी। आपको तो मालूम है पहला ऑप्शन इसने दे रखा है मोलरिटी, मोलरिटी सर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मोलरिटी नहीं बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन दिया वेट फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, सर ये भी डिपेंड नहीं करता। तीसरी वैल्यू दिया है फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, करेक्ट ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट आंसर है। सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28 के आगे बढ़िए। 28 के आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 29, 28 के बाद 29। 29 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िए जरा तो क्या लिखा है। कह रहा है 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन आप बेरियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा देखना, बेरियम हाइड्रोक्साइड समझते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला होता है। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये टूटेगा तो बेरियम पे 2+ आएगा। तो याद रखना बेरियम पे चार्ज 2+ का आएगा क्योंकि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए। तो बेरियम पे चार्ज कितना आएगा 2+। सर आगे बोलिए जरा तो। 25 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विथ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर एक बेरियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है जिस पर 2+ का चार्ज है और दूसरा HCl लिया है जहां पे 1+ का चार्ज है। ये दोनों पे चार्ज अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। चार्ज अलग होगा तो इनकी स्वाभाविक बात है नॉर्मलिटी भी अलग अलग होगी। क्या अलग अलग होगी बेटा, नॉर्मलिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू चार्ज। सर चार्ज अगर अलग होगा तो नॉर्मलिटी मोलरिटी भी अलग अलग आएगी, इनकी निश्चित रूप से आएगी, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं क्या, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेव ए टेट्री वैल्यू ऑफ 35 ml। कह रहा है वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे 35 ml है। द मोलरिटी ऑफ द बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज, मोलरिटी क्वेश्चन में दिया है, तुमको बेरियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम मालूम है, क्वेश्चन में HCl की मोलरिटी मालूम है और साथ में उसका वॉल्यूम भी मालूम है। क्वेश्चन में हमसे मोलरिटी पूछा है, क्या पूछा है बेटा, मोलरिटी।
मोलरिटी पूछा है। तो एक काम करो, पहले तुम एक काम फार्मूला लगाओ, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात किया है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के N1 निकाल लेना। वॉल्यूम क्वेश्चन में बेरियम हाइड्रोक्साइड का देखो 25 ml लिया हुआ है तो इंटू 25 कर देना। N2 की वैल्यू HCl की देखो कितना लिया है, 0.1 मोलर बोला है, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी HCl में बराबर होंगे क्योंकि HCl पे Cl में एक चार्ज होता है खाली, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी जितनी होगी उतनी मोलरिटी। तो 0.1 मोलर दिया है तो वही नॉर्मेलिटी भी हो जाएगी 0.1 इंटू वॉल्यूम 35 ml दिया है। N1 निकाल दो जरा यहाँ से, N1 बेरियम हाइड्रोक्साइड का निकाल रहे हो, निकालोगे तो ये 0.1 इंटू 35 अपान सॉल्व करो ये 25, इसको गुणा भाग करना पड़ेगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते जाओ, जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी 0.14 नॉर्मल, ये 0.14 नॉर्मल आएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड की। लेकिन ये नॉर्मेलिटी है, पूछा है हमसे मोलरिटी, तो मैंने कहा था फार्मूला नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू चार्ज होता है। हमको नॉर्मेलिटी मालूम है, मोलरिटी पूछा है, तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपान चार्ज। हमको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकल के आ गई 0.14, चार्ज हमको बेरियम हाइड्रोक्साइड में बेरियम पे 2 होता है, सॉल्व करेंगे 0.07, ये वैल्यू मोलरिटी आ गई। तो यह 0.07 जो आ रहा है यही करेक्ट ऑप्शन होगा और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना क्वेश्चन में हम लोग जल्दीबाजी में कर क्या देते हैं, हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल देते हैं 0.14 नॉर्मल और ये ऑप्शन में है, हम सोचते हैं यही करेक्ट आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों को मोलरिटी निकाल दिया था, पूछा था तो मोलरिटी निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मेलिटी को 4 से डिवाइड कर दिया। सर आपने चार्ज में 2 क्यों रखा, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड में बेरियम पे कितना चार्ज होता है 2, इस वजह से मैंने 2 से डिवाइड किया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया बेटा। अब इसको रब करता हूं, अब इसके रब करने के बाद क्वेश्चन नंबर 30, अब 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें, पढ़िए क्वेश्चन को, स्क्रीन पे है आपके। 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑब्टेन्ड व्हेन 0.5 मोल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन। कह रहा है कि वहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं और सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की वैल्यू पूछ रहा है। पहली बात मोलरिटी का फार्मूला बताओ जरा तो। सर मोलरिटी इज इक्वल टू N अपान V, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन V लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, V लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इसको ml में करेंगे सर आप तो आपको ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तुमको मोलरिटी 2.0 मतलब मोलरिटी दिया है और नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.5, ये वैल्यू दिया है, वॉल्यूम पूछा है। एक काम करो वॉल्यूम ml में निकाल लो जरा तो, निकालोगे तो इसको इधर लाओ, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.5 मोल्स इंटू 1000, मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.0, सॉल्व करो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 1000 का 0.5 में गुणा करोगे तो ये वैल्यू आएगी 500 अपान में 2, सॉल्व करो ये वैल्यू आएगी 250, ये 250 ml आ गया। कितना ml आ गया, 250 ml। अब 250 ml क्या है पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। सर फार्मूले में नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन V ml ऑफ सॉल्यूशन होता है, 250 ml जो आ रहा है ये सॉल्यूशन की वैल्यू है ना कि सॉल्वेंट की है। मोलरिटी में सॉल्वेंट होता है और मोलरिटी में क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। अब 250 ml सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन में आंसर देखो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। आज मैंने ये आपके 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं 30 तक सॉल्यूशन के। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन लगाएंगे, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन लगाएंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत शानदार तरीके से, बहुत इजी तरीके से सभी क्वेश्चन लगाएंगे और ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। तब तक के लिए धन्यवाद।